तो याद रखो, अगर प्रभु मेरे नाल नाराज है तो फिर वड्डा दिन मनाउण दा कोई भी फायदा नहीं। असीं संडे सिੱਖਿਆ ਸੀ खुदा दे वचन दे विचों कि वड्डा दिन किहदा वा, बोलो हालेलुया। ते वड्डे दिन वाले महीने च नहीं याद रखना, इहनूं पूरा साल जिन्ना चिर जींदे उन्ना चिर याद रखना। हालेलुया। क्योंकि अक्सर ही सानू कई भला पुछदे आ वड्डा दिन आउण दिया फिर सेंटे नहीं आउणा। सेंटा ते अज तक कई साल पहला इस संसार तो जा चुका है। और बड़ा दिन है मेरे प्रभु यीशु मसीह दा। हालेलुया। किहदा है बड़ा दिन मेरे प्रभु? तो ये दिसंबर महीना जिहड़ा है सारे संसार दे विच 1 दिसंबर तो लैके 1 जनवरी तक लोग क्रिसमस दीयां इबादतां करदे ने। कैरल सिंगिंग पार्टी कड्ढी जाती है। अज असीं खुदा दे वचन दे विचों कैरल सिंगिंग दे बारे सिखांगे। कैरल सिंगिंग पार्टी क्यों कड्ढी जाती है? बहुत सारे लोग इसनूं सुबह दे टाइम कढ़दे ने, बहुत सारे रात दे टाइम कढ़दे ने। जिहड़े सवेरे कढ़दे हो रात वालिआं नूं कहिंदे तुसीं गलत जे, जिहड़े शामी कढ़दे हो दिन वालिआं नूं कहिंदे तुसीं गलत जे। मैं कहना कढ़दे ते सही ना, बोलो हालेलुया। तो बाइबल दे विच लिखिया है कि जदों प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया तो उदों सब तो जिहड़ी पहली कैरल सिंगिंग सी ओह भला किहना कड्ढी? नो नो स्वर्गदूतां ने। हालेलुया। कैरल सिंगिंग दा मतलब हुंदा गाउंदी वजाउंदी मसीह पार्टी है। सुनो, लूका दी अंजील ओदा 2 अध्याय ओदी 13 आयत। तां एकदम स्वर्ग दी फौज दा एक जत्था, कित्थे दी फौज दा लिखिया? स्वर्ग दी फौज दा एक जत्था उस दूत दे नाल हो के परमेश्वर दी उस्तत करदा अते इह कहंदा सी, परम धाम विच परमेश्वर दी वडियाई, धरती उत्ते शांति उन्हां लोकां विच जिन्हां नाल ओह प्रसन्न है। जोर से बोलो हालेलुया। पर पहली कैरल किन्ना कड्ढी? हाँ, सब तो पहली कैरल इन्हां ने जाके पता किन्ना कोल कड्ढी? गडरियां कोल। हालेलुया। एक कैरल कड्ढण दा मतलब इहो ही हुंदा कि आपां गली गली नगर नगरे संदेश देना है। जिद्दां इहदे विच लिखिया है, आप 8 अध्याय दे विच आ जाओ। लिखिया उस देश विच अजाली सन जो रड़ विच रहिंदे अते रात नूं अपने इज्जड़ दी राखी करदे सन। तां प्रभु दा एक दूत उन्हां दे कोल आ खलोता अते प्रभु दा तेज उन्हां दे चफेरे चमकिया अते ओह बहुत ही डर गए। तद दूत ने उन्हां नूं आख्या, ना डरो, क्योंकि मैं वेखो तुहानूं वड्डी खुशी दी खबर सुणाउंदा हां। बोलो हालेलुया। इसलिए ते आपां बोलदे हां खुशियां वाला आया भी अज दिन। इस स्वर्गदूत भी आके गडरियां नूं कहंदे जिहड़े अजाली सी भी तुहाडे लई की आ वड्डी खुशी दी खबर आ। की भला? जो सारी प्रजा दे लई होवेगी। बोलो हालेलुया। किन्ना दे लई आ? इसलिए ते हरेक गली च जाण दी कोशिश करीदी है। की खुशी दी खबर है कि दाऊद दे नगर विच अज तुहाडे लई एक मुक्ति दाता पैदा होया जिहड़ा मसीह प्रभु है। बोलो सारे हालेलुया। फिर समझते जे कैरल कड्ढण दा मतलब की हुंदा वा कि असीं हर एक नूं इह संदेश देना है कि आप दे लई एक मुक्ति दाता पैदा होया जिहदा नाम की आ प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और देखो स्वर्गदूतां ने इन्हां नूं कहा, तुहाडे लई इह पता है कि तुसीं एक बालक नूं कपड़े विच वलेटिया ते खुरली च पिया होया वेखोगे। आमीन। केड़ा बालक वा मुक्ति दाता? जिहड़ा कपड़े च वलेटिया होवे ते कादे च लेटिया होवे? खुरली दे विच। ओ मुक्ति दाता वा, एवें किसी होर दे जाके पैर ना फड़ी जाए। इसलिए कैरल कड्ढण दा मतलब ये नहीं आ कि है तुसीं विच चलण दे जे किसे नूं कड़िंगड़ियां मारी जाओ, किसे नूं ठिब्बियां मारी जाओ, किसे नूं चुंडी, किसे नूं धप्पा है। ते मैनूं एक समझ नहीं आउंदी
देखो अज आप बंदगी कर रहे हैं तो अज आप सारे बंदगी वाले ही हैं। कल नूं कैरल कढ़नी ते कल नूं बरसाती डड्डू फिर बाहर आ जाने ते आउंदे काहदे लई आ? एक कप चाह ली ते जो भी कोई वंडदा बस एक कप चाह दे मर जाते। अगर असी वाकई प्रभु यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो असी दूजियां नूं यह संदेश देना है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। हालेलुया। की है यीशु मसीह मुक्तिदाता है। लिखा यह खबर किन्ने दे लई आ? सारी प्रजा दे वास्ते, सारी प्रजा दे लई खबर है, किसी एक दे वास्ते नहीं, ईसाइयां दे वास्ते नहीं। अज वड्डा दिन सारे मनाउण लग पे आ। सारे मतलब जिहड़े यीशु मसीह नूं नहीं मानदे वो भी मनाउंदे आ, वो भी अपने घर च स्टार लाउंदे आ, लड़ियां लाउंदे आ, क्रिसमस ट्री सजाउंदे आ। पर पता काहदे लई मनाउंदे आ? जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। उन्होंने पुछ लो मतलब की है? मतलब किहनूं नहीं पता। यानी कि सेंटा ने आउणा, पर असीं उन्हां नूं दसना वा यीशु मसीह आ गया 2000 साल पहले तो उन्हें ही आना जे फिर होना। हालेलुया। ते लिखिया उन्हें अपने प्यारियां नूं अपने नाल ही बदलां ते उठा के नाल लै ते ए ना होवे है कल्ले तारे ही लाउंदे रह जाइए, लड़ियां ही लाउंदे रह जाइए। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता। और देखो स्वर्ग दूतां ने ये खबर आके अजालियां नूं दित्ती। हालेलुया। किन्हां नूं दित्ती? अजालियां नूं। यानी कि उन्हां लोकां नूं जिहड़े कह सकते हैं गरीब सी, नीवे सी। और फिर लिखिया है बाइबल दे विच, आप पढ़ो मत्ती दी अंजील उसका 2 अध्याय। जहां यस्सु राजा हेरोदीस दे दिनी यहूदिया दे बैतलहम विच जम्मिया तां वेखो ज्योतिषियां ने चढ़दे पासे यरूशलेम विच आण के कहा, जिहड़ा यहूदियां दा बादशाह जम्मिया वो कित्थे है? क्यों जो असां चढ़दे पासे उसदा तारा डिठा। बोलो हालेलुया। तारा क्यों चढ़िया? क्योंकि यीशु मसीह जम्मिया। ते कई कोठे दे तारा ला लेंदे, आप वो तारा बनदे ही नहीं। हुण ये ज्योतिषियां ने आके हेरोदीस नूं कहा, और एक कौन सी ज्योतिषी? सुनो 11 तां उन्हां ने उस घर विच जाके बालक यीशु नूं ओदी माता मरियम दे नाल डिठा, पैरी पै के उन्होंने मत्था टेकिया, अपनियां थैलियां खोल के सोना, लुबान, गंधरस ओदी भेंट कीता। हुण तुसीं दसो भी जिन्हां ने सोना भेंट चढ़ाया आ के यीशु मसीह नूं वो माड़े मोटे लोग सी? बोलो। आ लोकां ने विआह रखे हुंदे ते सब तो ज्यादा टेंशन उन्हां नूं सोने दी पई हुंदी है। कुड़ी दे झाले बनाउणे आ, वालियां बनाउणियां, टिक्का बनाउणा, मुंदरी बनाउणी, ओह करना, सब तो ज्यादा टेंशन गोल्ड दी हुंदी। पर देखो इन्हां ने सोना आ के यीशु मसीह नूं चढ़ाया। और ये सोना चढ़ाउण वाले पता कौन सी? साडे इंडियन लोग। क्योंकि हिंदुस्तान नूं की कहंदे कहा जांदा सी सोने दी चिड़िया, सब तो ज्यादा सोना हिंदुस्तान च। और अज भी साडे हिंदुस्तान दे बहुते लोग कह दिंदे आ यीशु मसीह दे हैं अंग्रेजां दा गोरियां दा ही क्यों नूं मन्नीए। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पैदा होया उदों साडे देश के लोगों ने जाके उन्होंने सोना चढ़ाया। बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। तो असी कह सकते हैं तारे ने भी एक तरह की कैरल कढ़ी। किन्ने? क्योंकि उन्हें साइन दिता ज्योतिषियां ने, और उन्होंने तारे तो साइन लाया कि ये कोई राजा पैदा हुआ। और सचमुच यीशु मसीह राजा है। वो राजों का भी किया ते प्रभुओं का भी किया। तो आपने इस गल को हमेशा याद विच रखना कि मैं खुद एक कैरल हां। हालेलुया। मैं भी किया बोलो एक हाँ, कईयां ने अपनी बेटियां का नाम कैरल रखा होंदा। यशायाह नबी की किताब दे विच आ जाइए
ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਚਰਜ, ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। तो देखो यशाया पैगंबर ने यीशु मसीह के जन्म तो 750 साल पहला ही कैरल कढ़ दी। हालेलुया। एक बालक जम्मेगा। हालेलुया। कौन पैदा होगा? एक बालक। राज किथे होएगा? ओदे मोढियां दे उत्ते। बोलो हालेलुया। और देखो एक दिन उन्हें दोबारा इस दुनिया के उत्ते आके राज करना है। तुहानू पता जदों प्रभु यीशु इस धरती ते आए उदों भी राज ही करके गए। किद्दां भला? सारियां शैतानी ताकतां उहदे अधीन सी, हवावां उहदे अधीन सी, हैं सारे तूफान, हनेरियां, झक्खड़, झोले, जो कुछ भी सी सब कुछ प्रभु यीशु दे कंट्रोल विच सी। कोई भी ऐसी चीज नहीं सी जिहड़ी प्रभु दे कंट्रोल चों बाहर सी। तो जिहदे कंट्रोल च सब कुछ होवे वो की हुंदा? भी बोलो राजा ही हुंदा ना। हालेलुया। 7 अध्याय 14। इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा, वेखो एक कुआरी गर्भवती होएगी अते पुत्र जणेगी अते ओ उसदा नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल दा मतलब भी यीशु। हालेलुया। तो यशाया पैगंबर ने ये गल पहला तो कह दी। बाइबल की पहली किताब दे विच आ जाए, उत्पत्ति की किताब, ओदा 3 अध्याय 14। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप नूं आख्या, इसलिए कि तू ये कीता सारे डंगरां नालों, सारे जंगली जानवरां नालों सरापी है। तू अपने ढिड भार तुरेगा, अपने जीवन के सारे दिन तू मिट्टी खाया करेगा अते तेरे ते तीवी विच, तेरी संतान ते तीवी दी संतान विच मैं वैर पावांगा। वो तेरे सिर नूं फेवेगा ते तू ओदी अड्डी नूं डंग मारेगा। इत्थे लिखा तेरी संतान ते तीवी दी संतान। तुसी मैं असी सब मर्द दी संतान। सिर्फ यीशु मसीह सी जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ तीवी दी संतान। हालेलुया। इत्थे भी ये जिहड़ी भविष्यवाणी सी प्रभु यीशु मसीह दे बारे सी। उन्हें शैतान दी सिरी नूं कुचलिया ते शैतान ने की मारिया? अगों यीशु मसीह नूं डंग मारिया। जिहड़ा उहनूं सलीब ते चाढ़िया गया वो एक तरह दा शैतान दे वल्लों डंग सी उहनूं, पर उहदे डंग दा वासी यीशु मसीह ते चलिया। बोलो सारे हालेलुया। हालेलुया। तो देखो बाणी पहले तो दसदी रही है यीशु मसीह के बारे कि वह मनुख बन के एक कुंवारी कन्या के द्वारा इस धरती के उत्ते आएगा। तो याद रखो मेरा यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते आया इसे लिए असी कैरल कढ़दे आ, और कैरल कढ़न का मतलब हुंदा असी दूसरियां नूं दसना वा कि मेरा यीशु मसीह मुक्तिदाता है, आप दा भी। बोलो हालेलुया। सारे संसार का भी। यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला अध्याय 14 शब्द देहधारी होया, किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके उन्हें साडे विच आके वास कीता। की होया शब्द? और ये शब्द कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें शरीर दे विच आके, कादे च आके? शरीर दे विच आके मेरे और आप दे लई सलीब दे उत्ते चढ़ के अपने शरीर की कुर्बानी दी ताकि मैं नजात पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। फिर हुण वड्डे दिन दे उत्ते साडा ध्यान यीशु मसीह वाल होना चाहिए कि सेंटा वाल? यीशु मसीह वाल होना चाहिए कि और भी बड़ियां चीजां वाल? स्टार वाल?
क्रिसमस ट्री आ, ऊठ वा, ऊठां ते बैठे मजूसी आ। और देखो तुम देखते जी जो कैरल कड्डियां जांदियां ने, शोभा यात्रा कड्डियां जांदियां ने, अगर एक चर्च दे विच 100 मैंबर होण ते जिद्दण शोभा यात्रा करन 500 हो जांदे, ते जिथे 500 होण उत्थे हज़ारां हो जांदे। और ये विच वो लोग हुंदे ने रली मिली भीड़, जिहड़े कई रोटियां खाण वाले हैं, कई हो करन वाले हैं, कई खरमस्ती करन वाले, बस वड्डे दिन बाहर निकलते ने हैं, तो मुड़ के फिर जाके छप्पड़ दे विच वड़ जांदे। पर असीं वो नहीं, देखा यीशु मसीह दे लोग जुगो जुग तारियां वांग चमकणगे। बोलो हालेलुया। किदां जुगो जुग, दिसंबर महीने च भी चमकना, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर, फिर आ गया दिसंबर, पूरे 12 महीने ही चमकते रहना। बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। और अपने यीशु की गवाही देंदे रहना कि मेरा यीशु मसीह आप दा मुक्तिदाता है, आप दे पापा नू माफ करदा है और आप नू रोगां तो भी आजाद करदा है। बोलो हालेलुया। इहो पहला अध्याय 29 आयत। दूजे दिन यीशु नू अपनी वल आउंदा वेख के उसने आख्या, वेखो परमेश्वर दा लीला जिहड़ा जगत दा पाप चुक ले जांदा है। किहदा पाप? इत्थे ते इदां होना चाहिए, यहूदियां दे पाप चुक ले जांदा, अंग्रेजां दे पाप चुक ले जांदा। किन्नियां दे लिखिया? जगत दे। प्रभु नू इस गल दे नाल कोई मतलब नहीं हैगा आप कौन जे, यानी कि आप ईसाई जी, आप हिंदू जे, आप सिख जे, आप मुसलमान जे, इस गल का मतलब है कि तुसीं उहनूं अपना मुक्तिदाता कबूल करदे। जड़ियां देखो ब्रांडेड कंपनियां होंदियां, जड़ियां ब्रांडेड कंपनियां होंदियां, आप समझ लो एप्पल कंपनी है जिहड़ी आईफोन बनाउंदी है, मैकबुक बनाउंदी है, जड़ियां दा एप्पल वर्गियां ब्रांडेड कंपनियां होंदियां, अपना हर एक प्रोडक्ट जिहड़ा वा ना वो 100% ट्रस्टेड बनाउंदियां, कोई कमी, क्योंकि वो सब कुछ रोबोट के द्वारा बनता है और कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ टेस्ट होता है, फिर वो प्रोडक्ट जो मार्केट च उतारिया जाता है। और सब तो ब्रांडेड है साडे यीशु मसीह दी कंपनी। बोलो हालेलुया। तुही चाहे गोरे जे, चाहे तुही काले जे है, चाहे तुहाडा नक मोटा वा, चाहे तुहाडा नक तिखा वा है, चाहे तुही मदरे जे, चाहे तुही बहुत लम्मे जे है, चाहे तुही मोटे ताजे जे, चाहे तुही पतले जे, तुहाडा झप निकलिया है, जिद्दां दे मर्जी, अपने आप नूं कदे मत कहो भी मैनूं की रब कलर पिया है करके। आप उहदी सब तो उत्तम रचना जी। बोलो हालेलुया। कि आप उहदी सब तो उत्तम रचना जी। दुनिया की बहुत महंगी गड्डियां दी कंपनियां लैम्बोर्गिनी, जिहदी जिहड़ी कार ही तकरीबन 1.5-2-3 करोड़ तो शुरू होंदी है, और उस कंपनी की तुसीं कार खरीदो, खरीद के तुसीं उन्हां दे कोल वापस जाओ चाहे ना जाओ, अपनी कार नूं भावें तुसीं घड़ोके वाले मिस्त्री को ठीक करा लो, उन्हां नूं कोई लेना देना नहीं। पर जिहड़ी फरारी कंपनी है ना, अगर तुसीं उहदी कार खरीददे जे, कार खरीदण लग्या तुहाडे कोल साइन करा लेंदे कागजां दे उत्ते भी इस गड्डी की सर्विस तुसीं सिर्फ और सिर्फ साडे सर्विस सेंटर तो कराउणी है, इहनूं बाहर तुसीं किते नहीं दिखा सकदे। और उस कंपनी फरारी कंपनी ने जो तुहानूं कार वेचनी, उन्होंने तुहाडा आके घर चैक करना, तुहाडा बिजनेस चैक करना कि तुसीं इस इन्नी कार दे मालिक भी हैगे जे कि साडी कार रख सकदे कि नहीं। ਉਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੱਗੂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ।
ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਵਾਤਾ। ਫਰਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਬਲ ਰਕਮ ਪੇ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਘਰ ਜਾ। ਔਰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਸਾ ਕਰ ਦੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾ, ਦੁਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ, ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਚਮਕ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਤਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਦਰੂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਵੀ ਮਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ इधर सारे पवित्र आत्मा ना भर के गैर भाषा बोलन तो स्पीकर ला के जाए 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। इसलिए प्रभु दे कोल मंगी दी गैर भाषा दा वरदान और गैर भाषा च दुआ करी दी आ। हालेलुया। प्रचार नहीं गैर भाषा च करीदा। हुण तुसीं पंजाबी बैठे जे ते मैं गैर भाषा उत्ते बोली जावां हैं समझ नहीं आउंदी पास्टर की बोलन दिया ते पास्टर गैर भाषा च प्रचार करके कहे कोई नहीं तैनूं पवित्र आत्मा समझाऊ ते पवित्र आत्मा ने तैनूं कद लई चुनिया। मैं आप असी एक चलदी फिरली कैरल बन जाना। बोलो हालेलुया। एक साडा पेंटर मैनूं कहंदा यीशु मसीह नूं किहड़ी ईन मनाउंदे ही ते तां सलीब ते टंग दित्ता। मैं भी यीशु मसीह ना यीशु मसीह ईन मनाउण दिया कहंदा की मतलब मैं तेरे वर्गे ते मेरे वर्गे पापियां दे लई सलीब ते चढ़िया है उन्होंने कोई चाड़ नहीं सकदा। कहंदा ये किदां दी गल है मैं ते हुण जम्मिया तू मेरे गल ही चढ़ गया। यीशु मसीह तो पहला जिन्ने भी आए सब पाप दे विच सी। यीशु मसीह ने आके साडी जिहड़ी ब्लड दी लाइन सी वो चेंज कर दी। बोलो हालेलुया। हुण जिद्दां मैं तुसीं आपां सब प्रभु ते विश्वास करदे हां तौबा करके बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा पाया और पवित्र जीवन बतीत करदे हां। हुण जिहड़े साडे तो बच्चे पैदा होंदे वो पापी नहीं हुंदे। हालेलुया। जिहड़े बच्चे प्रभु दे लोकां तो पैदा होंदे वो हुण पापी नहीं हुंदे क्योंकि ब्लड की लाइन की होगी आ। हालेलुया। पर कई बार वो बच्चे जो बड़े हो जाते मुड़ के शैतान दे वस च आ जाते। इसलिए वचन दे विच लिखिया है प्रार्थना करनी नहीं छड्डनी सिक्ख्या लैनी नहीं छड्डनी संगति करनी नहीं छड्डनी। हुण देखो कई हैगे ना उन्होंने कहो सियाला च रात बंद कीती ठंड बड़ी लगदी गर्मियां च पुछ लो गर्मी बड़ी लगदी मींह च पुछ लो मींह आउण दिया है यानी कि बहाने वाला को बहाना तैयार ही होंदा। कलाम च लिखिया ना आलसी जिहड़ा वा वो पाले दे मारे बाहर हलवाउण नहीं जांदा ठंड लगदी। याद रखो स्वर्गी दूत स्वर्ग तो आके प्रचार करन दे स्वर्ग तो आके हुण सानू परमेश्वर ने धरती वालियां नूं चुन लिया। बोलो हालेलुया। अपने गवाह बनने दे लई गवाही देनी यीशु नाम दी कि यीशु मसीह देह धार के आया ते लिखा कादे नाल भरपूर है 14 च किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर हो के उन्हें साडे विच वास कीता। कि अज यीशु मेरे घर च वास करदा है। हुण दसो जे मेरे घर दे विच प्रोग्राम हमेशा गालां दा रहिंदा है हमेशा कुड़ है पानी मंग लिया कि लड़ाई हो जाती है। एक कहता पानी नहीं तू पी नहीं सकता आप तेरे हाथ टुटे आ वो कहता तू बोलिया किदां कहता मैं तो इदां ही बोलना बस डै पी हो दसो घर दे विच कादी शांति हुंदी। ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਕਈ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਵਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਦੋਂ ਭਰਨਾ ਕੁੰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ। पता क्यों
क्योंकि यीशु दा वास नहीं आ घर दे विच, इसलिए इदां हुंदा। बाइबल दे विच लिखिया ना यीशु मसीह शांति दा कीया, बोलो यीशु शांति दा कीया। और अगर वो मेरी जिंदगी दे विच रहिंदा है, अगर वो मेरे घर दे विच रहिंदा है, तो मेरे घर च माहौल कादा होएगा? शांति दा होएगा। ते कईयां दे घर च नियाणे भी गालां कढदे आ, उन्हां दे जदों जानवर बोलदे आ ना, वो भी बोलदे इदां ही है जिद्दां खरे वो भी गालां ही कढण दे हुंदे आ। वो एक बदरूआं हुंदियां इहो जिहियां, लड़ाई दी बदरू हुंदी आ, गालां दी बदरू हुंदी आ, खिजण दी बदरू हुंदी। कलाम च लिखिआ ना खिज किन्हां दे मनां च रहिंदी आ। ते कई साल हो गए प्रभु जी चलदे, दुआ भी बड़ी करदे, पर उन्हां नूं ना माड़ी जी किते वक्खी च उंगल मार के वेखो, उन्हां दे पूरा खिजणगे, खिजे ही रहणगे। साडा भाई ओ वरताउण दिया है कुछ वड्डे दिन दी गल, चाह पानी, चाह नहीं वरताउण दिया, कोई वरताउण दिया ते हुण चलो कईयां दी आदत दी हस मजाक के भैन ने किते कहता आ इन्ना दिता होर दे दे, ओ नांगा जदों वापस आउंदे आ फिर वे तैनूं क्या होर दे दे, नहीं हुण मैं तुहाडे सारे टब्बर लई देदा, आला परात लै जा। ते बोलना है जिद्दां अगले नूं खा ही जाना हुंदा। बाइबल दे विच सानूं इह सिखाया जांदा आ, खुदा दे वचनां दे विचों शांत रहना सीखो, क्योंकि मेरा यीशु की है शांति दा। बोलो कोई नहीं, जे नहीं है शांति ते मंगो ओदे कोलों, वो देगा। वो कहंदा ना जेहो जी शांति तुहानूं संसार दिंदा वैसी शांति मैं दूंगा। प्रभु कहंदा मैं अपनी शांति तुहानूं देवां। ओदे अंदर भला कितनी शांति सी, हत्थां पैरां च, सिर ते कंडियां दा तार। कहंदा है बाप इन्हां नूं माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानदे। ए जदों साडे नाल कोई जाति करदा, जदों इहो कहना प्रभु ये नहीं जानदे की करदा। यीशु मसीह नूं सलीब ते किन्ना लोकां ने चाढ़िया सी? जवाब दो। ते कई बुढ़े हो चले यीशु मसीह दे राह ते चलदे, तां भी पता की करनगे? पास्टर जी कोई बगाना कवे ते चल, इत्थे ते अपने नहीं जीण दिंदे। ते नहीं जीण देना उन्हां अपणियां ने, नहीं ते छड़ दे यीशु मसीह नूं। वेखी किदां अपने तैनूं फड़ फड़ गोल गप्पे खवालदे। ओ यार कहीं ना आगे जो मैं अपनी दुख भरी कहानी दस देना, मैं तो फिर कई कहना जो मैं प्रचार कर रहा ना तुसीं कित्थे हुंदे? फिर जवाब ही नहीं हुंदा। पता क्यों? क्योंकि शरीर ते इत्थे हुंदे ते दिमाग किते जी होर ही लगे हुंदे। यीशु मसीह नूं जिहड़ा बगाना सी पिलातुस हाकम, वो छड्ड देना चाहुंदा सी, पर जिहड़े उहदे अपने सी, वो लोग जिन्हां नूं उजाड़ दे विच उहने रोटियां खवाईयां, जिन्हां दे कोड़ दूर कीते, जिन्हां दियां अखां खोल दित्तियां, जिन्हां दी जिंदगी च वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार कीते, ओह ही उदों थोड़े थोड़े पैसे लैके धार्मिक आगुआं को उच्ची उच्ची रौला पाउंदे, इहनूं सलीब दिओ, इहनूं सलीब दिओ। ते यीशु मसीह की आ? शांत। हालेलुया। तुहानूं भी तुहाडे अपने ही सताउणगे। एक साडे भाई ने फोन लाया हुंदा सी, फोन ते रिंगटोन लाई, जदों दा फोन वजना अपणियां ने मार सुट्टिया, अपने ओहदी इहो रिंगटोन वाजदी। मैं उहनूं एक कहा मैं कि तूं लाया? कहंदा पास्टर जी बहुत धोखे दित्ते अपणियां ने। ते मैं हुण ये तूं हर रोज अपने आप नूं सुणा के तूं अपने अपने गुस्से नूं पालण डिया। बिल्कुल सही पॉइंट। मैं कहा यीशु मसीह नूं मनदा ना? कहंदा हां जी। मैनूं कलाम चों थोड़ियां गल्लां समझाईयां, उहने उसे वेले रिंगटोन कट्टती। अजकल कईयां दी फोन ते रिंगटोन नहीं हुंदी, उहनां दी ज़बान ते हुंदी रिंगटोन हमेशा। अपने सताई जांदे जी, अपने नहीं जीण दिंदे जी, अपने अपने अपने।
ये अपने तो अपने होते हैं। हुण तुसीं दसो, एक ना जगबाणी दे उत्ते लिखिया सी, एक बंदा दसदा कहंदा मेरे सिर ते बड़ा करजा ते बड़ा दुखी मैं। कहंदा एक दिन मैं घर वाली नूं कहा मेरा जी करदा कि कुछ खा के ते मर जा। मैं बड़ा दुखी हाँ। कहंदा मैनूं गाड़ी ओह कहंदी मार के चपेड़ ते सारे दंद बाहर कढ़ दूं जे मुड़ के मरन दा ना लिया ते। कहंदा मैं सोची पै गया इनू मेरे मरन दा फिक्र वा कि खुशी आ, मैनूं समझ नहीं आई इन्हें मेरी इज्जत कीती कि बेइज्जती कीती। पर समझदार समझण वाला समझदा वा उन्हें ओदी इज्जत कीती। ते कुछ इज्जतां इहो जिहियां भी हुंदियां, समझदे जे? हालेलुया। जिहड़ा सच्चा प्यार वा उहदे विच झिड़कना वा, उहदे विच ताड़ना वा, उहदे विच लिखिया परमेश्वर दा वचन सानू ताड़दा है, सानू सुधारदा है, सानू कामिल करदा है। बोलो हालेलुया। इसलिए जदों आपनू सिखाया जाता कि आपने बड़ा दिन किदां मनाउणा, आपने कैरल किदां करनी, आपने संडे चर्च किदां आउणा है, आपने प्रभु भोज विच किदां, ये सारियां चीज़ां इसलिए बनाईयां जांदियां ताकि आप एक सिस्टम दे विच रहो। और जदों तुसीं एक सिस्टम दे विच रहोगे तो तुहाडी जिहड़ी जिंदगी आ वो बरकतां दे नाल भरी रहेगी। बोलो सारे हालेलुया। और जदों एक देखो एक बच्चा जदों सिस्टम दे विचों बाहर जांदा है उन्हें पनिश किया जाता, बच्चे किया जाता कि नहीं? बोलो कई स्कूलों में बच्चे ने पता पनिशमेंट किदां दी जाती है, उन्हें कहा जाता बेंच उत्ते खड़ा हो जा। कई सोचते हैं कि ये किड्डी को सजा वाला बेंच ते इदां ही खड़े होना। नो, सारी क्लास बैठी हुंदी उन्हें इसलिए खिलारिया जाता है ताकि सैल्फ रिस्पैक्ट जिहड़ी आ उन्हें ठेस पहुंचे और सारी क्लास को पता लगे कि ये वो लड़का वा जिन्हें स्कूल दे रूल रेगुलेशन को तोड़िया। पर जिहड़े बेशर्म हुंदे ना उन्होंने तो भावें मुर्गा भी बना दो उन्होंने तां भी नहीं लगदी, वो कन्न फड़ के भी हसदे हुंदे, दंदियां कड्ढदे हुंदे। और बहुते प्रभु दे भगत प्यारे भी इहो जिहे उन्होंने गोडियां थड़ी कन्न भी फड़ा दिंदा, परमेश्वर तुम ही करदे आ, कोई परवाह ही नहीं। तो फिर गल होई आ समझदार दे लई इशारा ते मूर्ख लई। देखो यीशु मसीह सानू मुक्ति देण दे लई आया कि आओ मुक्ति दाता है और असीं उन्हां सारियां गल्लां तो मुक्ति पाउणी आ जिहड़ियां गल्लां इस कलाम तो उल्ट ने। हालेलुया। अपने सुभाਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, अपनी बोली ਨੂੰ बदलना। मैं वेख्या कई लोग यीशु मसीह ते आ जाते पर जिहड़ी उन्हां दी बोली हुंदी ना प्यो दादियां वाली वढ खाण वाली वो नहीं बदलदी। कईयां दा नेचर नहीं बदलदा प्यो दादियां वाला। आ थोड़े दिन पहला दी गल, थोड़े दिन पहला दी गली बनदी चर्च दी, साडा एक भाई वेरी इंटैलीजेंट पैग ला के आया, मैनू समझाउण दिया, मैं सुनी गया, मैनू इक्को गल कही, उहदा मुंह बंद हो गया नाले। मैं हा जिहड़ी तेरे अंदर गई आ तैनूं इह तों समझ आउंदी है कि तू एक रब दे सेवक नूं समझावें। दंदल ही पै गई नाले। असीं अपने आप नूं बड़े सियाणे समझदे हां, पर याद रखो साडी बोली परमेश्वर ओही पसंद करदा जिहड़ी वचन दे विच लिखी। हालेलुया। साडियां आदतां परमेश्वर ओही पसंद करदा जिहड़ियां वचन दे विच लिखियां। क्योंकि कई बारी असीं अपने दिमाग नाल सोचदे ना कि मैं बड़ा सियाणा हां, मैं बड़ा जिहड़ी गल मैं कोई बड़े मतलब सियाणे च बड़ समझाउंदे
मतलब भी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਲ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਲ? ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਚਿੰਤਾ ਚ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਚ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੇਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਦਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵਾਹ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ, ਚਲੋ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੋਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾਂਧੀ ਨੋਟ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਕਈ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਫੇਰ ਨੋਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਅਧੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਸੋਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।